ताला वजहुल करीम के ज़माने में रूम के बादशाह ने कहा यार ये मुसलमानों का पता तो करो, ये आखिर क्यों इतने ज़्यादा मुजाहिद हैं। उस ज़माने में जासूस भेजने का मिजाज था, अब तो जासूस पकड़ा जाता है, अब तो जासूस है। और जासूसी का शौक वैसे आज भी है। अर्ज करूँ थोड़ी सी बात इस उन्वान से। पता है क्या हमारा मसला है, हम जहाँ जाते हैं ना वहाँ थोड़ी खुशबू सूंघने की कोशिश करते हैं। वो क्या है तो ये क्या है तो इधर क्या है तो थोड़ा सा उधर क्या है। मेरे रसूल पाक पढ़िए दुरूद शरीफ, सारे पढ़िए जरा जोर से, सल्लल्लाहु ताला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जासूसी न करना वरना तुम बंदों को खराब कर दो। और फरमाया इस तरह ना हो कि तुम किसी के अब खोल न निकलो तो तुम्हारे पहले खोल जाए। ये जो ज़ौक़ है ना ये ख़त्म करें, छोड़ें। मतलब आप किस चक्कर में पड़े हुए, इतनी ज़्यादा तवज्जो करने की क्या ज़रूरत। ने काम से काम रखी, इसमें बंदा थोड़ा सा ना आसान रहता है। ये जो बहुत ज़्यादा टटोलने वाले लोग होते हैं ना वो बेचारे फिर उम्र टटोलते ही गुजार देते हैं, इसलिए कि मिजाज ही बहुत पक्का है। बोरी का मुंह खोल के अंदर तक हाथ डालना, तो फिर कई दफ़ा सामने से बिच्छू भी लड़ जाता है, खराब भी होती है। तो जासूसी की जाती थी, उसने भी जासूस भेजे क्योंकि कबीलों के लोग थे, कुछ मुस्लिम कुछ काफिर, पहचाने नहीं जाते थे लोग। तो कुछ लोग उसने भेजे, उन्होंने आके ना तहकीक की, रिसर्च करी कि आखिर माजरा क्या है। तो वापस जाकर उन्होंने रिपोर्ट दी ना रूम के बादशाह को। उस रिपोर्ट का एक जुमला बड़ा शानदार है। वो कहने लगा बादशाह हमें मुसलमानों की कोई समझ नहीं आई, हमें कोई समझ नहीं आई। उन्होंने कहा क्यों नहीं समझ आई। कहने लगे यार अजीब बंदे हैं, जब रात मुसल्ले पे बैठते हैं तो यूं लगता है इनका दुनिया से रिश्ता ही कोई नहीं, कोई किसी को नहीं जानता। कोई अपने दुख सुना के रो रहा है, कोई अपनी बात करके रो रहा है, लगता है कि इनका कोई रिश्ता है ही नहीं जब मुसल्ले पे बैठते हैं। और फरमाया जब सवेरे ये जिहाद करने निकलते हैं तो लगता है इनसे ज्यादा दलेर ही कोई नहीं। हालांकि जो मुसल्लों पे रोने धोने के लोग होते हैं वो कई दफा जिहाद में काम नहीं करते, लेकिन अजीब लोग हैं कि रात के राहिब हैं, दिन के मुजाहिद हैं, कोई समझ नहीं आता। मेरे अजीज, उन लोगों ने मुसल्ला आबाद करके रखा, तिलावतें उनका ज़ौक़ रही, मंज़र रोज पढ़ना, असबाक पढ़ना, वज़ाइफ पढ़ना, ये उनका ज़ौक़ रहा। सियाने सियाने बंदे ना, सियाने सियाने बंदे, प्यार हो जाता है ना, जब प्यार, नबी पाक कभी कभी नाराज हो जाते ना तो हज़रत उमर बड़ा दलेर बंदा है ना, अपने घुटने जमीन पे रख लेते। ये सियाह में मिलेगा आपको, सियासत घुटने जमीन पे रखते, फिर ये कोनियां जमीन पे रखते और कोनियां दोनों जमीन पे रख के ना यूं हाथ बांधते, ऐसे कोनियां नीचे रख के ना दोनों हाथ बांधते और फिर कहते रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि सय्यिदना मुहम्मदन नबिय्यम व रसूला सल्लल्लाहु अलैहि। रो पड़ते, हुजूर किसी से नाराज होते किसी और से तो उमर घुटने जमीन पे रखते, फिर कोनियां रखते, फिर हाथ बांधते, कहते सोनिया मैं बड़ा राजी हूं कि अल्लाह मेरा रब है। हुजूर हम बड़े राजी हैं कि इस्लाम हमारा दीन, हुजूर बड़े राजी हैं कि आप हमारे रसूल हैं, इस्लाम हमारा, हुजूर हम बड़े राजी, हुजूर नाराज ना होना। तो नबी पाक ना बड़े नाराज होते तो उमर की अदा देख के हंस पड़ते, हुजूर हंस पड़ते और हुजूर फरमाते उमर तू इस तरह का तो नहीं था ना, तू तो बड़ा तगड़ा बंदा था दलेर, इस तरह का तो नहीं था ना। तो फिर उमर रोते, कहते सोनिया मैं इस तरह का नहीं था, पर प्यार जो हो गई, मोहब्बत जो हो गई, अब किधर जाऊंगा। ए इश्क तेरे सदके, ए इश्क तेरे सद, जलने से छुटे सस्ते जो आग बुझा देगी, वो आग लगाई। लेकिन ना सियाने बंदे, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ सियाने बंदे, एक खातून नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई, कहने लगी हुजूर मैं जब भी आती हूँ ना यही कुर्ता पहना होता है, अगर इजाजत दें तो एक नया ना बनवा के लाऊं, एक नया
بات محبت کی ہو رہی ہے نا تو مجھے کر لینے دے، مجھے پتہ ہے آپ نے شک نہیں کرنا میرے اوپر. وہ نا کوئی مرید کسی پیر کو نذرانہ دے رہا ہوتا ہے نا، خیر آج کل تو مرید بڑے سیانے ہیں، سارے کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. میں نے کہا تھا شک نہ کرنا، لیکن اگر کبھی کوئی مرید کوئی تحفہ کوئی جوڑا کوئی چیز پیش کر رہا ہو نا تو سائڈ تے کھلوتا بندہ ہے ویکھنا اے نہ کی کام شروع کیتا ہے. میں کہ تو اس شعبے دے نہیں، تینوں پتہ ہی نہیں. آپ میری بات کو سمجھ رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ پیر کے لیے منع ہے کہ وہ لالچ نہ کرے، وہ تباہی نہ کرے، اپنا کلیجہ خراب نہ کرے. لیکن بی بی نے کہا حضور ایک کرتا بنا کے لاؤں، اور شارعین کہتے ہیں زیادہ بی بی امیر بھی نہیں تھی وہ بھائی، لے آؤں. اس کا پیار دیکھا نا تو مدینے والے رسول کہنے لگے لے آؤ. آپ بات کو سمجھے، کچھ تحفوں میں خلوص ہی بڑا ہوتا ہے، واپس کیسے کریں گے آپ؟ وہ تو بات بڑی دور نکل جاتی. حضور نے فرمایا لے آؤ. وہ کہتے ہیں میں نے بڑے پریم سے، پنجابی میں کہہ دوں تو بڑی ریج نال، وہ کہتے ہیں میں نے کرتا بنایا، اس پہ کچھ میں نے کام بھی کیا، اور پلیٹ میں رکھ کے تھال میں لے کے بی بی آزم بخاری میں موجود ہے. اور جب وہ آئی نا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھیں دیکھی تو فرمایا پہن کے دکھاؤں؟ اس نے کہا نہیں. حضور فرمانے لگے پہن کے دکھاؤں؟